बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और मेरी जानिब से सच टीवी की जानिब से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब ईद नाम है खुशियों का। आप कह लें कि मिलजुल के बैठने का और उसके साथ साथ खुशियाँ बिखेरने का, खुशियाँ समेटने का। और बड़ा मज़ा आता है कि जब बचपन में ईदी लिया करते थे और अब तो वो आप कह लें कि कॉन्सेप्ट नहीं रहा या रिवाज नहीं रहा कि नमाज से पहले सुबह सवैयाँ या सारी चीज़ें बना के और एक दूसरे के घर भेजी जाती थी, क्योंकि सुन्नत रसूल भी है कि नमाज़ पढ़ने, जब ईद की नमाज़ पढ़ने आप जाएं तो मुंह मीठा करके जाएं। तो अब वो चाहे वो सॉर्ट ऑफ खजूर की सूरत हो या कोई शीर हो या कोई मीठा हो, तो जनाब ये सारी चीज़ें थीं। और फिर जब आप जाते थे मीठा देने तो आपको फिर ईदी मिला करती थी। और वो ईदी जो है ना, वो चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना हो, थोड़ा अमाउंट हो, लेकिन वो एक जो खुशी होती ना वो बहुत अच्छी होती थी। और फिर बड़ा मज़ा आता था कि जी ईदी मिली है, जैसे ईदी मिली है तो फटाफट जाके सबसे पहले शॉप जाना है और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक जाके पीनी है। तो बड़ी खुशी होती थी कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और क्योंकि मैं जब अपने बच्चों को ये बात बताता हूँ तो वो बड़ा सरप्राइज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो कोल्ड ड्रिंक जो है हर घर में ऐसे है जैसे नॉर्मल पानी है, क्योंकि हर घर में ही होती है कोल्ड ड्रिंक और हम कोई इवेंट का इंतज़ार नहीं करते। इसी तरह केचप जो है वो हमारी रोज़मर्रा यानी कि सौदे में आना लग गया है। केचप, जैम, ये सब चीज़ें सौदे में आती हैं। पहले हमारे बचपन में केचप की बड़े मज़े की बात कि केचप की जब बॉटल आती थी तो उसका ढक्कन बहुत टाइट करके और उसको छुपा दिया जाता था कि कोई गेस्ट आएगा तो खुलेगी। यानी कि उस वक्त ये दौर हमने देखा हुआ है। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो उन्होंने ये दौर नहीं देखा। उन्होंने तो बचपन से ही सारी चीज़ों देखी हैं। स्टॉक में हर किचन में स्टोर होता है और स्टोर में वो सारी चीज़ें होती हैं और वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो बहरहाल खुशियाँ जो हम बात कर रहे थे खुशियों की, तो ईदी लेते हुए भी खुशी होती थी और अब ईदी देते हुए भी खुशी होती है। और आप ये देखें कि कभी ऐसा नहीं होता कि वैसे किसी को आपने पैसे देने हो ना तो बड़ा होता है कि यार पैसे देने पड़ रहे हैं। तो लेकिन जब आपकी ये त्यौहार आता है और जब आप इसमें ईदी देते हैं तो आपको खुशी मिलती है, खुशी होती है। तो ये एक चीज़ बड़ी एक आप कह लें कि मज़ेदार सी बात है। और आज ईद वाले दिन हम क्या बना रहे हैं जनाब, आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है जो हम बनाएंगे वेजिटेबल चिकन पुलाव। आप सॉर्ट ऑफ कह लें कि वेजिटेबल चिकन राइस हम कहते हैं इसको, मैक्सिकन राइस हम बनाएंगे। और इस राइस में ख़ास बात क्या है कि ये थोड़े से आप कह लें कि ज़रा से स्पाइसी होते हैं, लेकिन आप लेवल इसका सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आज इसके लिए अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको झटपट दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। बोनलेस चिकन मेरे पास यहाँ मौजूद है और ये तकरीबन अराउंड हाफ़ केजी के करीब है। हाफ़ केजी के करीब ही मेरे पास यहाँ राइस हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ़ केजी से थोड़े कम हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ योगर्ट मौजूद है, दही मौजूद है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें प्याज के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कलर्ड जो है कैबेज भी पड़ी हुई है और इसको भी मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, अब स्पाइसेस में जो है इसमें हम यूज़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, नमक का इस्तेमाल होगा, काली मिर्च भी इसमें ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ज़ीरा है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें यूज़ होगा चिकन पाउडर। ठीक है जी, चिकन पाउडर का इस्तेमाल होगा जो हम सैक का यूज़ करेंगे। और बहुत अच्छा सा ये ज़िप लॉक पैकिंग में हमारे पास मौजूद है, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब, आप दोनों ऑप्शन हैं, दोनों डाल सकते हैं। तो मे बी मैं चिकन क्यूब पे चला जाऊँ। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कुकिंग की जानिब। इसमें इस रेसिपी में आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास लाइक हरी प्याज आप यूज़ करना चाहें तो हरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास कि
जो भी आपकी चीज़ अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, ईद वाले दिनों में, ईद वाले दिन जो है पहले दूसरे तीसरे दिन ज़रा आप कह लें कि वो सब्ज़ी वगैरह ज़रा मुश्किल से मिलती है। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने भी तो ईद करनी होती है, तो वो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आज के दिन बंद है, तो पहले से आप हर चीज़ प्लान कर लें कि ईद के पहले दिन क्या बनना है, दूसरे दिन क्या बनना है। अब जैसे हमारे यहाँ मेरे घर पर ईद के पहले दिन, क्योंकि हम एज सच कहीं जाते नहीं हैं पहले दिन, लंच में हमारे जो है पुलाव लाजमी है, पुलाव ज़रूर बनता है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखें, इसके लिए जो हम मैक्सिकन राइस बना रहे हैं, इसके लिए हमने प्याज जो है वो ऑमलेट स्टाइल में काटना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, छोटा, आप कह रहे हैं छोटा छोटा सा, इसको हम चॉप करेंगे। और बड़ी एक मज़ेदार सी हम खीर आपकी रेसिपी बताएंगे, ठीक है, सेवइयों की खीर हम बनाएंगे, क्योंकि मीठा है, मीठी ईद है और उस पर मीठा ना हो तो ईद कंप्लीट नहीं होती। और कोशिश किया करें कि कुछ इस तरह के जब हमारे ओकेजन्स होते हैं तो कुछ डिफरेंट नई चीज़ भी बनाया करें, ताकि आपके जो गेस्ट आए उनको कुछ स्पेशल मिले, स्पेशल खाने को मिले और वो ज़रा सरप्राइज़ भी हों। अच्छा जी, बातों बातों में हमने प्याज को डन कर लिया है। अब हम ले लेंगे, वोक ले लेते हैं और इसको अब हम फ्लेम ऑन करते हैं, इधर रख लेते हैं इसको। चलिए जी, ये हमारे पास क्लासिक का हमने ले लिया है पैन, और अब इसमें हमने डालना है ऑयल, और ऑयल जो है वो तकरीबन आप यूज़ करेंगे 1/4 कप के करीब। अब ज़्यादा आप ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आप हाफ़ कप तक जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप 1/4 कप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, ऑयल हमने डाल दिया है और 1/4 कप के करीब आप ऑयल डाल सकते हैं, और साथ साथ जो है चाय भी इंजॉय करते हैं जी, और आप लोग भी यकीनी तौर पे चाय इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा देखें कैसे एक आप कह लें कि कुदरती वो है कि जब आप रोज़ा होते हैं, रोज़े में होते हैं, तो आपका कुछ भी दिल नहीं चाहता, ना चाय का ना पानी का, अल्लाह पाक की तरफ से एक वो सब्र होता है। लेकिन अब देखें ईद वाले दिन हर थोड़ी देर के बाद आपको दिल चाहता है चाय हो, या ये हो, या फिर वो, तो अब मैं भी ज़रा, जब तक हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है, चाय का एक सिप ले लेते हैं। बहुत मज़ेदार सी इलायची वाली चाय बना के लाए हैं कासिम भाई। अच्छा जी, जो यहाँ पर हमने डाल दिया सबसे पहले प्याज, ठीक है, प्याज हमने डाल दिया और इसको अब हमने थोड़ा सा सौते करना है। अच्छा, प्याज हमारे पास सौते हो रहा है, और साथ ही अब हम क्या करते हैं, सेकंड जो हमने इसमें डालता है कैप्सिकम, ठीक है, शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, तो शिमला मिर्च को भी हम चॉप कर लेते हैं। और इसको भी हम, अच्छा इसके बीज हम निकाल देंगे, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा ये ख़राब नहीं होती, कभी आप ये समझें कि ये ख़राब है, नहीं, बस इसको आपने वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि इसके जो सीड्स हैं वो निकल जाएं। बस इसको आपने वॉश किया, अब इसको आप चॉप कर लीजिए, और इसको भी हमने इसी तरह छोटे छोटे से चंक्स में चॉप करना है, ठीक है, तकरीबन 1 अदद शिमला मिर्च। अच्छा, अब क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो कलर्ड मिल जाती हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, हर तरह की शिमला मिर्च अब अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं, ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ग्रीन ईज़िली अवेलेबल है और सस्ती है। वो ज़रा महंगी हैं, वो एक शिमला मिर्च जो है वो कम से कम कभी 200, कभी 250, कभी 300 की मिलती है, तो ज़रूरत नहीं है, आप अपनी देसी डालें।
और उनका कोई ज़्यादा ख़ास फ्लेवर नहीं होता, वो थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ी सी डिफरेंट सा फ्लेवर होता है, थोड़ा मिठास की तरफ हल्का हल्का सा होता है। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन करना है, ठीक है, प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये देखें हल्का सा कलर आना शुरू होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें, और साथ साथ हमने शिमला मिर्च भी चॉप कर ली है, और उसके साथ अब मैं ले लेता हूँ कैबेज। और ये बहुत ही खूबसूरत, आप कह लें कि ये देखें अल्लाह ताला की शान है कि कितने खूबसूरत कलर है इस कैबेज का। और ये हम यूज़ करेंगे, इसको भी बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। ये सैलेड में भी बहुत अच्छी लगती है, इससे आज हम सैलेड भी बना देंगे। और एक छोटा सा देखेंगे, और चैलेंज ये भी हमने रेडी कर लिया है। और प्याज अब हमने बस इसमें मसाला डालेंगे, ठीक है। प्याज देखिए हमारे पास गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रहा हूँ सबसे पहले ये कैप्सिकम, ठीक है जी। ये कैप्सिकम चली गई, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब। जैसे मैंने कहा कि चिकन क्यूब है तो चिकन क्यूब डाल लीजिए, और अगर चिकन पाउडर है तो आप चिकन पाउडर डाल लें। तो मैं ये चिकन क्यूब डाल रहा हूँ, एक क्यूब पैकेट लेंगे जिसमें हमारे पास सैक की 2 चिकन क्यूब्स मौजूद होती हैं। तो ये हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ रह गई ये चैलेंज। तो ये हमने चिकन क्यूब एक डाल दी है, उसके बाद दूसरी डाल देते हैं। ये बड़ा अच्छा आप कह लें कि ये सैक की प्रोडक्ट है, और इससे क्या होता है कि आपका चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और ये स्टॉक भी है, यानी कि यखनी का काम भी करती है। हल्का सा पानी डालूँगा मैं, और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी और डालता हूँ ताकि ये ज़रा सा डिज़ोल्व भी हो जाए। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, और अब इसमें हम डालते हैं अपने स्पाइसेस। चलिए यहाँ पर स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और उसके बाद हमारे पास क्यूमिन, ज़ीरा, और उसके साथ धनिया। चलिए ये हमारे पास डन हो गया है, और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सालन मसाला, ठीक है जी। सालन मसाला जो है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब हमने डाल दिया है, और अब इसको हमने भूनना है थोड़ा सा मसाले को, और फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन। चलिए अब इसको हम साथ साथ भूनेंगे, और चिकन डाल देते हैं। बोनलेस चिकन है, ये हमने डाल दी है। ताकि अच्छे से मसाले का जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने इसमें दही डालना है, ठीक है। तो दही को हमने फेंट लेंगे, और उसके बाद हमने इसको दही को शामिल करना है, तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है। चौथाई कप के करीब हमने दही डाल दी। अच्छा, ये इस स्टेज पर जो है ये चिकन तैयार है, मतलब तैयार से मुराद कि ये इस स्टेज पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। और इसको अगर थोड़ा सा और ड्राई करके आप किसी रैप में इसको चिकन को रख लेंगे तो बहुत मज़ेदार लगता है। उसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी, ये सारी चीज़ें ऐड करके तो आप इसका रैप भी बना सकते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, ठीक है। अब इसको हमने ज़रा सा पकने देना है थोड़ी देर के लिए, और इसके ऊपर हम ज़रा
कवर कर देते हैं और साथ ही हम जैसे कलर्ड हमने काटी है कैप्सिकम, थोड़ी सी हम अपनी ये वाइट वाली भी काट लेंगे। और लेकिन बस कोशिश आपने क्या करनी है कि आपने इसको थोड़ा सा बारीक काटना है, ठीक है, फाइन चॉप करना है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। चलो ये हमने रेडी कर लिया है। चलिए ये हमारे पास हो गया रेडी। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, वो क्या है, वो है हमारे पास ये बारबेक्यू सॉस। ये हम डाल देंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इससे ज़रा एक स्मोकी टच आ जाता है, ठीक है, आपके मैक्सिकन राइस में। और इसमें अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना, इसमें आप कह रहे हैं कि रेड चिली पेस्ट डालते हैं। जैसे मैंने कहा, मैक्सिकन खाने जो हैं वो ज़रा उसमें स्पाइस लेवल उनका ज़्यादा होता है, हमारी तरह का ही होता है, और या यूँ कहें कि हमसे भी ज़रा ज़्यादा स्पाइस खाते हैं वो। तो यहाँ पर अब पूरे रमज़ान तो हमने चखा नहीं था, अब हम चख लेते हैं। और ये भी बात है कि देखिए, रमज़ान में जो भी चीज़ आप बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनती है, और उसमें हम चख नहीं रहे होते, लेकिन वो चीज़ बहुत परफेक्ट बनती है। थोड़ा सा मुझे नमक की कमी लग रही थी, हमने नमक डाल दिया है। और कलर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत हमारे पास कलर आ गया। अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की। अच्छा, अमूमन ये जो राइस बनते हैं ना, थोड़े से स्टिकी राइस में ये बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल राइस में बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्टिकी राइस को पसंद नहीं किया जाता, तो मैं इसको नॉर्मल बना। अच्छा, अब यहाँ जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो अक्सर पूछते हैं कि जी चावल जब हम बनाते हैं तो वो गल जाते हैं, हप्पा बन जाते हैं, जिसको कहते हैं ना गल जाते हैं, ज़रा ज़्यादा गल जाते तो कहते हैं हप्पा बना दिया, या कच्चे रह जाते हैं। तो उसका पानी का देखें क्या टेक्निक है, मैं आपको बताऊं। वैसे ही मैं इस वक्त जो राइस यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सेला राइस। अच्छा, सेला राइस जो है ना, उसमें इतना कोई पानी का इतना मसला नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक टिप बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने ये ऐसे कोई भी स्क्यूवर ले लें, टूथपिक ले लें। अब आप देखें इतना है इसमें, यहाँ तक हमारे पास राइस है, ठीक है। तो अब हमने इसका डबल यहाँ तक पानी डालना, ठीक है। ये बहुत आसान टेक्निक मैंने आपको बता दी है उन लोगों के लिए जो बच्चे बच्चियाँ ज़रा नए नए हैं, पकाना शुरू किया है उन्होंने, तो उनके लिए टिप है कि जितने राइस है ना, उससे डबल आप पानी डाल दें। चलिए जी, अब ये हमने इसको बस पकने देना है, थोड़ा सा पकने देंगे। और उसके बाद अब ये आप सोच रहे होंगे बंद गोभी वगैरह नहीं डालिए, ये नहीं डालनी है, अभी थोड़ी देर के बाद डालेंगे, जब इसको ज़रा थोड़ा सा ये सेटल हो जाएगा, चावल हमारे पास ऊपर आ जाएंगे पकने यानी कि हाफ़ डन जब हो जाएंगे, उस वक्त हम ये डाल के और फिर इसको दम पर रखेंगे, ठीक है जी। तो पहली रेसिपी हमारे पास हो गई है तैयार, यानी कि तैयार से मुराद ये है कि अब तैयारी पर जा चुकी है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ मिल के आपके सामने बनाएंगे, एक सैलेड बनाएंगे, और उसके बाद मज़ीद क्या होगा आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पर मैक्सिकन राइस जो हैं तैयार हो रहे हैं। और अब ज़रा इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि किस स्टेज पर ये पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए जी, हमारे पास मैक्सिकन राइस, बिल्कुल ये देखें, चावल हमारे पास कितने ज़बरदस्त लंबे लंबे हो चुके हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, अब मैं इसको ढक्कन हटा के थोड़ा सा पानी को ड्राई करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे दम पर। तो आपने देखा कि लाइव शो आप कह लें कि या इस तरह के शो में जो चीज़
आपके सामने हो रही होती है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी जो कन्फ्यूजन होती है, जो आपके जहन में कुछ चल रहा होता है, तो वो सब आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके सामने चीज़ बन रही है, कोई हिडन चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक पे चले गए और वापस आएँ तो डिश तैयार। वो मेरे शो में कम से कम वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मकसद ये होता है शो का कि आप लोग इतना टाइम निकाल के इतनी मोहब्बत से आप लोग जब शो देखते हैं, सीखने के लिए बैठते हैं कि कोई अच्छी रेसिपी, कोई अच्छी नई रेसिपी सीखने को मिले, तो वो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास राइस जो है वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, ठीक है, ये देखिए। और अब थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास ये सॉस इसमें है। थोड़ा सा मैं और इसको ड्राई करूँगा, उसके बाद फिर हम ये इसको रख देंगे दम पर। अच्छा, अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें हमने ये कैप्सिकम डाल दिए। चलिए, हमने कैप्सिकम डाल दी, इसको मिक्सअप कर देंगे। और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे पास राइस दम पर जाने के लिए, ठीक है। ये देखें, पानी ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अब इतना पानी थोड़ा बहुत रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको दम पर रखेंगे तो बिल्कुल पानी नहीं होगा, तो वो भी बात सही नहीं है। अब हल्का हल्का जब आप देखें कि पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया इसमें सॉस, तो अब इस स्टेज पर इस पर हम क्या करेंगे, दम पर रख देंगे, ठीक है। अब मैं फ्लेम को कर रहा हूँ बिल्कुल स्लो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अब इसको हम रख देंगे दम पे। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, ये हमारा चला गया दम पर, और ये कम से कम भी अब आपने इसको 15 कम से कम 15 मिनट दम पे रहेगा। और बहुत सारे लोग नीचे वो तवा रख देते हैं, या जो आप जिस तरह से दम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसमें कोई नीचे कोई चीज़ ऐसा सच नहीं रख रहा, ठीक है, लेकिन आप रख सकते हैं। हमने दम पर रख दिए हैं और वो दम पर चले गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीठी ईद है और मीठा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर अब हम तैयारी कर लेते हैं अपने ज़बरदस्त से मीठे की। और मीठा आज क्या बन रहा है, मीठा जनाब बन रहा है सवैयाँ, लेकिन नॉर्मल सवैयों से थोड़ा सा हट के, क्योंकि आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए पाइनएप्पल सवैयाँ। और पाइनएप्पल सवैयों में हम पाइनएप्पल नहीं डाल रहे, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि पाइनएप्पल सवैयाँ क्यों हैं जब पाइनएप्पल ही नहीं है। क्योंकि इसमें हम जो फ्लेवर दे रहे हैं वो है पाइनएप्पल का, और वो पाइनएप्पल का फ्लेवर हम देंगे यहाँ सैग के ये पाइनएप्पल एसेंस से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, पाइनएप्पल एसेंस आ गया, चीनी आ गई। सवैयाँ आप नॉर्मल सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये पास्ता सवैयाँ यूज़ कर लीजिए। और उसके साथ जो है इलायची नहीं जाएगी, इलायची मैंने हटा दी है। बस ये 3 चीज़ें हैं, और इससे हम मज़ेदार सी सवैयाँ जो है हमारी हो जाएंगी तैयार, ठीक है। अब इन सवैयों को आप थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकते हैं और नॉर्मल भी रख सकते हैं, तो अब वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने दूध पकने रख दिया है, और अब इस दूध में शामिल कर देंगे चीनी। तो ये हमने चीनी डाल दी है, ठीक है। और चीनी के साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे ये पास्ता सवैयाँ। चलें, ये भी चली गई, और बस इसको कुछ नहीं करना, बस पकने देना है। और जब ये पकता रहेगा, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी और सवैयाँ हमारे पास परफेक्टली गलना मतलब गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम इसमें डालेंगे एसेंस, और एसेंस डाल के, और अब यहाँ पर बस इसको हमने पकने देना है। ध्यान रखना है बस कि दूध ज़्यादा बॉयल ना हो जाए, ऊपर ना आ जाए, बस इसको हमने पकने देना है। और ये तकरीबन 15-20 मिनट में, जितनी देर में हमारे पास दम आएगा, ये भी हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब मैक्सिकन राइस बने हैं तो एक बारबेक्यू फ्लेवर में सैलेड बनाते हैं जो इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू देख रहे हैं आप, मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है कुकम्बर, ठीक है, और इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब आपकी चॉइस है, इसको कुकम्बर को आपने अगर ये इसके जो बीज हैं वो निकालने हैं तो वो भी सही है, और अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसको डन कर लीजिए, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है।
अगर तो आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तो आपने बहुत देर तक सैलेड को रखना है तो फिर आप इसके कुकम्बर के जो बीज हैं वो निकाल लिया करें, ठीक है। अदरवाइज़ आप बीज के साथ बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर रखते हैं तो फिर बीज जो है इसके पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो फिर सही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हमें प्याला जो है ज़रा बड़ा लेना पड़ेगा। तो बड़ा प्याला ले लेते हैं। चलिए, ये हमने खीरा डाल दिया है, और ये आलू और हमने बॉईल करके रखे हैं ये हमने डाल दिए। उसके साथ ही कलर्ड कैबेज डालते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको ऐसे खोल के डाल दीजिए। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी नॉर्मल कैबेज डालते हैं। और इसको मैं काट के डाल, मतलब बड़ा बड़ा काट के डालूँगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में मैं कट करके डाल रहा हूँ। वो हमने थोड़े से फाइन चॉप करके डाली है, इसको मैं ज़रा बड़ा बड़ा कट के डाल, तो ये भी, इसको भी खोल के डाल दीजिए। चलें, ये हो गया। और शिमला मिर्च, ठीक है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा नॉर्मल चंक्स में करके डालना है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, क्योंकि आप कह लें कि सैलेड के लिए थोड़े से हम बड़े चंक्स रखते हैं, ठीक है। और सालसा वगैरह अगर हम बनाते हैं तो सालसा के लिए फिर आप बारीक करते हैं। अच्छा, इस सालसा की बात निकली तो सालसा भी बहुत अच्छा इसके साथ, राइस के साथ जाता है। आप सालसा भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार इस राइस के साथ लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसके जो लवाजमात हैं या उसके साथ जो चीज़ें सर्व होती हैं वो आप लोग कर लिया कीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी रेसिपी और मज़े की हो जाती है। और थोड़ा सा हम हरा धनिया बेचारा मुरझा गया है, क्योंकि बंदे मुरझा रहे हैं गर्मी की वजह से, तो ये तो फिर धनिया है बेचारा। तो चलें, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा धनिया हमने डाल देंगे। चलिए जी, ये हो गया। और प्याज आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो नहीं डालिए, ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है। और इसको हम ज़रा देख लेते हैं। चीनी हमारे पास डिज़ोल्व हो रही है। पास्ता सवैयाँ जो हैं वो हमारे पास बस हमने गलने का इंतज़ार करना है, वो डन हो जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसमें नॉर्मल सवैयाँ डालना चाहें तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस इसको अब हमने इतना वेट करना है कि बस हमारे पास जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसको, आगे का प्रोसीजर इसका क्या है वो हम बताएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मेरे पास केचप मैंने लिया है 1/4 कप, और हाफ़ कप मैंने लिया है जो है बारबेक्यू सॉस, ठीक है। 1/4 कप हमने ले लिया है, केचप नहीं लिया, सॉरी, मेयोनीज़ ली है, ठीक है। मैंने केचप कह दिया, मेयोनीज़ हमने लिया है 1/4 कप, और हाफ़ कप हमने लिया है बारबेक्यू सॉस। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा स्पाइसी, क्योंकि मैक्सिकन है, तो इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, और डेट्स इट। अब इसको हम मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल के इसको अपने मेयोनीज़, बारबेक्यू सॉस, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च,
ये हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये बहुत मज़ेदार ड्रेसिंग बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ज़रा खटास पसंद है तो फिर इसमें लेमन जूस या फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं सिरका। और यहाँ पे देखें मेरा ध्यान इस तरफ ही था क्योंकि ये किसी भी स्टेज पर बॉयल हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूँगा ताकि दूध ऊपर ना आए। अच्छा, और मैं एक बहुत अच्छा सा गैजेट लेके आया था सिंगापुर से, मेरे पास है। 2 गैजेट मैंने लिए थे जो कि बहुत उस वक्त ज़रा महंगे तो काफ़ी थे लेकिन वो थे बहुत अच्छे। एक तो गैजेट है वो शीशे की तरह है राउंड, वो दूध बॉयल करते हुए आप दूध में डाल दें, दूध आपका ऊपर देगची से बाहर नहीं आएगा। इतना मज़ेदार वो गैजेट है कि जब भी आपने दूध उबालना है आप वो गैजेट उसमें डाल दें तो दूध आपका कभी भी बाहर आएगा ही नहीं। तो ये एक बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा। अब वहाँ तो मैं मतलब ये था कि ले लूँ नहीं लूँ, पता नहीं ऐसे ही नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल मैंने ले लिया। काफ़ी एक्सपेंसिव था और वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और एक इसी तरह मैं गैजेट लाया था जो एग बॉयलर अंडे की तरह एक वो गैजेट है और उसके ऊपर ना मार्क्स बने हुए अंदर मार्क्स बने हुए, मतलब हाफ डन, डन और फुल डन। तो उससे क्या होता है कि जो अक्सर आपने देखा होगा जब हम अंडा वगैरह उबालते हैं तो जर्दी ग्रे हो जाती है, ज़्यादा उबल जाता है या सम टाइम कच्चा रह जाता है। तो उस पर क्या है कि वो मार्क्स बने हुए हैं और वो रेड कलर का है। जब आप उसको अंडे के साथ बॉयल होने रखते हैं तो वो जैसे हाफ डन अंडा हो जाएगा तो वो येलो हो जाएगा, वहाँ तक जहाँ हाफ डन लिखा है वहाँ तक येलो हो जाएगा। इसी तरह जब वो पूरा फुल डन पे आ जाता है तो वो पूरा का पूरा येलो हो जाता है। बस आप उसको अंडा निकाल लें और आप देखेंगे कि हर अंडा परफेक्ट येलो कलर का योग उसका होगा। बहुत अच्छा गैजेट था। तो मतलब शौक़ की भी बात है, मुझे शौक़ भी है और ये चीज़ें एक दफ़ा का आप कह लें कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। एक दफ़ा आपने ले लिया और फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सा टेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, और अब इसको हम ज़रा स्पैचुला से मिक्स करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास मैक्सिकन राइस भी तैयार हैं, मैक्सिकन सैलड भी तैयार है, ठीक है, बारबेक्यू के साथ मैंने बनाई है सॉस, और उसके साथ साथ हमारे पास पाइनएप्पल सवैयाँ भी तैयार हो रही हैं। पाइनएप्पल सवैयाँ अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमने पाइनएप्पल का एसेंस नहीं डाला है, तो अभी तो सादी सवैयाँ हैं। और अब हम इसको फ्लेवर देंगे पाइनएप्पल का। तो ये देखिए कलर हमारा ज़बरदस्त सा सैलड का आ गया है। और ये सैलड ऐसी है, आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या सैंडविचेस बना रहे हैं शाम की चाय के साथ, उसके साथ ये बनाएं और बहुत मज़ेदार सैलड बनती है ये। चलिए जी, बेहतरीन सी सैलड भी तैयार हो गई है, राइस भी तैयार हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब सवैयों में हम डालेंगे ये एसेंस, ठीक है। अच्छा, पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं तो हल्का सा फिर पाइनएप्पल का कलर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सैक का मैं ये हल्का सा चंद ड्रॉप मैंने ये डाल दिए इसमें। और अब मैं डालता हूँ इसमें पाइनएप्पल एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। ये पाइनएप्पल एसेंस डालिए और इतनी अच्छी पाइनएप्पल की इसमें से खुशबू आई है। ये देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल लग रहा है आपको, पाइनएप्पल की फीलिंग आ गई। पाइनएप्पल आइसक्रीम जो खाते हैं बिल्कुल सेम वही फ्लेवर और आपको लगेगा। अच्छा, इसमें आप इसको मज़ीद थोड़ा सा रिच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क डालें, ठीक है, चीनी की जगह कंडेंस मिल्क डालें तो और मज़ेदार हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा लिक्विड में रख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको थिक कर सकते हैं। थिक करने के लिए क्या कीजिएगा, आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, उसको घोलना है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच, और ये आपका थिक हो जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। तो चलिए जी, हमारे पास सवैयाँ भी ऑलमोस्ट तैयार हैं, सैलड तैयार है, राइस तैयार हैं। अब अपने डिशेस को रैप अप करते हैं।
प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। और फिर आप लोग ने क्या करना है, इनको रेसिपीज़ को बनाना है, एंजॉय करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। तो काउंटर को ज़रा पहले क्लीन करते हैं। चलिए जी, और अब जो है राइस निकालते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं जनाब सैलड। और क्या ही अच्छा होता कि हमें कोई वाइट मिल जाता पानी का। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो शीर है उसको हम निकालते हैं ये ग्रीन बाउल में। इसमें निकाल दो। हाँ, खीर बाद में निकालूं, पहले राइस निकालूं? ठीक है। तो चलिए जी, आप पहले क्या करते हैं, राइस निकालते हैं। तो राइस की डिश को मैं ज़रा इधर ले आता हूँ ताकि इजीली राइस हम निकाल लें। फ्लेम ऑफ कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी, हमारे पास ज़बरदस्त से राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। ये देखें, अब मैंने जैसे कहा था कि ये ज़्यादा स्टिकी होते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा स्टिकी नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने स्टिकी इनको रख रहा हूँ। और अब जैसे जैसे ये इसको हवा लगेगी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको निकालते हैं। ये देखें जी, और ये हमारे पास ज़बरदस्त से राइस हो गए हैं बिल्कुल से तैयार। कितने खिले खिले हैं, लंबे लंबे चावल हैं। और कोई आप कह लें कि वो चावल जो है हमारे पास हप्पा नहीं बने, ज़्यादा नहीं गले या कच्चे नहीं रहे, और कितने खूबसूरत ज़बरदस्त हमारे हो गए हैं तैयार। और ये जो आप जब आप चावल डालते हैं, निकालते हैं, तो उसको उस वक्त आपको लगता है कि ये थोड़े से स्टिकी हैं या, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे जैसे अब इनको हवा लगेगी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी, तो और ये कैप्सिकम का कलर आप देख रहे हैं, कहीं कहीं राइस में ज़बरदस्त सा इसका नेचुरल कलर भी आ रहा है। चलिए जी, ये हमारे पास राइस तैयार हो गए। उसके बाद बारी आ जाती है सैलेड की। तो ये हमारे पास सैलेड तैयार हो गई है। और सैलेड में ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है किसी भी सैलेड में, तो ज़रूर आप लोग ऐड किया कीजिए। और रमज़ान में के प्रोग्राम्स में मैंने आपको हनी मस्टर्ड पोटैटो सैलेड बनाना सिखाई थी, उसकी आप लोग ने बहुत तारीफ़ की है। वो वाकई बहुत मज़े की है, बनती है। उसको अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास पाइनएप्पल सवैयाँ वो भी रेडी हैं। अब बारी है, इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ आया कि जो हमने इसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर ऐड किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो मैं इसको ज़रा सा, वाह, ज़बरदस्त फ्लेवर पाइनएप्पल का। जैसे मैंने कहा ना कि मेहमानों के लिए ज़रूरी है कि कुछ डिफरेंट करें, उनको पता चले कि आपको खुशी हुई है उनके आने की, आपने मेहनत की है। मेहनत कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ वही है, सिर्फ हमने सैक वालों ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी और फ्लेवर दे दिया, एसेंस दे दिया, तो हमने डाल दी। और लेकिन मेहमानों को लगेगा कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त रिच है, महंगी रेसिपी है, क्योंकि पाइनएप्पल का जब फ्लेवर आएगा तो उनको क्या पता कि आपने क्या चीज़ यूज़ की है, वो तो यही समझेंगे कि भाई पाइनएप्पल इसमें डाला हुआ है। ये देखें कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप कोई भी इस तरह की रेसिपी बनाते हैं जिसमें फ्लेवर्ड होता है, डिफरेंट फ्लेवर्ड, तो उसमें आप मेवा कुछ नहीं डालते, इस पर कुछ मेवा नहीं डालेगा। ये इसी तरह इसको आपने खूब अच्छे से चिल करना है, ठंडा करना है और इसको सर्व करना है। चलिए जी, अब आप लोग इंजॉय करें, फ़िलहाल तो स्क्रीन पर इंजॉय कीजिए। उसके बाद आप ये सामान लाइए, बनाइए और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए, मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिए। और हमें यानी कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ईद की स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लगी।
और रमज़ान हमारा पूरा जो था वो कैसा लगा, इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात कहीं ना कहीं, लेकिन होगी ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।